हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक और इनकम टैक्स टॉपिक के बारे में जो कि रिफंड प्रोसेस से रिलेटेड है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि लोग आईटीआर भरने और रिफ़ंड लेने के लिए बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं, क्योंकि उनको उनका जो टीडीएस कटा होता है उनको जल्दी जल्दी रिफ़ंड चाहिए होता है। खास करके तो सैलरी एम्प्लॉय होते हैं, और बिज़नेस वाले तो होते हैं कि कुछ टैक्स भी भर देते हैं और थोड़ा बहुत रिफ़ंड भी ले लेते हैं। लेकिन जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं वो चाहते हैं कि हमें फटाफट हमारा रिफ़ंड करा दे और उनको उनका पैसा वापस मिल जाए। लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं कि फेक डिडक्शंस क्लेम करते हैं, 80C में, 80GG में और 80G में भी, जिससे कि उनको रिफ़ंड मिल जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आजकल पिछले साल से डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि जिससे कि आपको कंफर्म करना था। लास्ट ईयर तो ये था कि कंफर्म करना था कि आपका ने जो डिडक्शंस फॉर्म 16 में और जो अभी क्लेम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसको अप्रूव करने के लिए बोला था। जिन पे उनको डाउट हुआ था उनको उन्होंने उनसे उनके प्रूफ भी मांगे। आजकल क्या, आज प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है कि आज वो नोटिस भी भेज देते हैं कि बताओ कि ये जो आपने इतने लाख की डिडक्शन मिली है इसके पास आपका प्रूफ है, और कौन किससे आपने रिटर्न फाइल कराई है, और या आपने खुद करी है या ऐसे किसी CA CMA या CS या और कोई भी प्रोफेशनल से करवाई है, टैक्स प्रोफेशनल से। तो उसका भी ये लोग आजकल वो मांग रहे हैं कि किससे आपने रिटर्न फाइल कराई है। तो इसके लिए आपको पहले से प्रॉपर पूरा तैयार रहना पड़ेगा कि आपने जो डिडक्शंस आप लोग क्लेम कर रहे हैं और जो रिटर्न में दिखा रहे हैं और जो फॉर्म 16 से मैच नहीं हो रहा है या AIS से मैच नहीं हो रहे हैं आपके जो भी है, और तो उसमें फॉर्म 16 में जो आपने दिखाया, सपोज़ करो 50,000 ले आप रहे हो, 1.5 लाख, तो उसमें क्या होता है, वेरिएशन आ जाता है फॉर्म 16 में। तो इनकम टैक्स वाले वही चेक करना चाहते हैं कि आप ने सही डिडक्शंस वगैरह लिए हैं नहीं लिए, या आपने 80GG में जो रेंट की रिसिप्ट होती है HRA की, वो प्रॉपर रेंट आप पे भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या डोनेशन आपने दिया भी है कि नहीं दिया। ये सब चीज़ों के लिए आपको पहले से तैयार रखना पड़ेगा। और जो भी टैक्स प्रोफेशनल्स हैं और जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, CA हो, CMA हो, CS कोई भी हो, उनको अपने असेसी से पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पहले से ही ले लेना है, जिससे कि वो लोग उनको कोई डिफ़िकल्टी ना हो बाद में जाके, क्योंकि नोटिस आएगा तो जवाब आपको ही देना है। तो और आपको जवाब देना है तो जो चीज़ें मांगी जाएंगी आपको वो चीज़ें अपलोड करनी होंगी, जिससे कि आप ना फंस पाएँ किसी भी चीज़ में। क्योंकि क्या करते हैं कि एसएससी बोलता है कि मेरी डिडक्शन क्लेम करके रिफ़ंड करा दो, लेकिन क्या होता है, अब जो प्रोफेशनल है, टैक्स प्रोफेशनल है, उनके ऊपर भी डिपार्टमेंट ने शिकंजा कस दिया है, क्योंकि आजकल बहुत फेक क्लेम्स लेके ITR भर के और रिफ़ंड ले जा रहे हैं लोग। तो इसी टॉपिक से जुड़े मैं आपको कुछ बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। और आप जैसे ही इनकम टैक्स के द्वारा कोई भी क्वेरी आती है, नोटिस आता है, तो आप उसको उसी टाइम पे अपलोड करके और अपना सेफली चलें। तो मैं आपको सारी चीज़ें एक बारी करके डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको मेंटेन करने हैं ITR भरने के लिए। अब यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट्स टू बी केप्ट बिफोर फाइलिंग ITR। तो अब आ जाइए, पहले तो फॉर्म 16 रखना है आपको। फिर अगर कोई भी पेंशनर है तो पेंशनर का प्रूफ रखना है। बैंक के स्टेटमेंट रखने हैं आपको 1/4/2022 से लेकर 31/3/2022 तक। ठीक है जी, जिसमें आपके सारी ट्रांजेक्शन होंगी, जितने भी बैंक अकाउंट है सबकी, ऑल बैंक अकाउंट। और सैलरी का प्रूफ, जो भी आपकी सैलरी स्लिप मिल रही है वो भी रखेंगे आप। और अगर आपके बच्चे हैं और वो स्कूल जा रहे हैं तो उनकी ट्यूशन फी का स्कूल से मिलता है सर्टिफिकेट, वो रखेंगे। फिर सेविंग अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रूफ, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रूफ लाइक LIC म्यूचुअल फंड, जो भी आपने सेविंग्स करी है, 80C में करी है, जो भी डाला है तो वो लेंगे। और म्यूचुअल फंड में जो भी डाला है वो आप सर्टिफिकेट रखेंगे अपने पास। हाउसिंग लोन का सर्टिफिकेट, जो आपने सपोज करिए घर बनाने के लिए लोन लिया है तो उससे एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी आपको सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलती है, तो वो भी आप रखेंगे। और मेडिकल इंश्योरेंस, 80D में अगर आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं तो आपको वो भी रखना पड़ेगा। आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है और उसके भी आपको सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा, इसकी भी डिडक्शन मिलती है, शायद 80E में मिलती है। आई गेस, मेरे को सेक्शन याद नहीं आ रहा है, बट 80E में मिलती है शायद। और डोनेशन रिसिप्ट अंडर सेक्शन 80G, अगर आपने किसी भी ट्रस्ट को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान दिया है, और जो कि एक 100% क्वालिफाइंग लिमिट होती है और एक 50% क्वालिफाइंग लिमिट होती है। एक होती है विदाउट वो, और एक होता है विद, जिसमें क्या होता है कि आपको पूरा कैलकुलेशन करनी पड़ती है
और प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज जो कि कैपिटल गेन का पार्ट है। अब कोई से आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करी है, बेची है, तो उसका भी आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, परचेज डीड, सेल डीड, उसका पूरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन का रिकॉर्ड। और ट्रेडिंग करी है आपने, ट्रेडिंग करी है तो भी पूरा उसका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आता है, आपके कोई ब्रोकर होगा तो उससे भी ले सकते हैं। और एच ले रहे हैं तो एच का रिसिप्ट, या तो रेंट एग्रीमेंट, या तो आपको कोई रेंट दे रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड रखना होगा। और 14 पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, क्रिप्टो करेंसी। करेंसी आपने खरीदी या बेची है तो उसका रिकॉर्ड तो आपके पास होना चाहिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि सेक्शन 115 BBH है, वो आप देख सकते हैं। आपको इससे पहले वाला ही वीडियो है, तो उसमें मैंने सारा कुछ सेक्शन पूरा समझाया है। और उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको उसमें क्लेम मिलेगा, डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी, लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें थी। तो गाइज़, अब ITR भरने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आप अपने पास रखिए, जिससे कि आपको एक ईजी हो जाए। जिससे अगर आपको डिपार्टमेंट का नोटिस आता है कि हमें ये चीज़ें दीजिए, तो आपके पास पहले से ही सारे प्रूफ रहें। और एक टैक्स प्रोफेशनल के नज़रिए से भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो रिटर्न भरने में, जिससे कि आप लोग आपके ऊपर कोई केस ना हो, या कोई भी एलिगेशन ना हो कि भाई आपने ये डिडक्शन जो लिए थे, आपके पास कोई प्रूफ था नहीं, आपने कैसे ले लिया। तो गाइज़, यही था एक छोटा सा वीडियो जिस कि ITR भरने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक टैक्स प्रोफेशनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जिससे ITR भरे और फेक डिडक्शन ना हो। एक जिम्मेदार नागरिक के तरह आप लोग टैक्स भरिए और सरकार को टैक्स दिए, जिससे कि आप नेशन के डेवलपमेंट में हाथ बढ़ा पाएँ। थैंक यू वेरी गाइस। ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँ, और जिससे कि आप अवेयर रहें और इनकम टैक्स के नोटिस और सारे प्रूफ्स को पहले से ही तैयार रख लें। थैंक यू वेरी मच।